हम पंक्चर बनाने वाले थे, अब हमें पंक्चर करने वाला बनना पड़ेगा। करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, करम जो मुझ पे सरफिरी हवाओं का है, हवा से कह दो कि ये पेड़ मुस्तफ़ा का है। मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मैं किसी यजीद के आगे झुक नहीं सकता, मेरे मिजाज पे एहसान करबला का है। बहुत पंक्चर बना लिए हैं, इन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं दिख रहे हैं जिन्होंने मिसाइल बनाई। 3 दिन प्रेसिडेंट हमने दिए, हर शोबे में हमने एक्सेल किया है। हमारे अगर कोई गुंडा भी होता है तो डॉन के लेवल तक पहुंचता है। बड़ी छिछोरी बात कर रहा हूं, एक सतही बात कर रहा हूं जो आम फहम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आप मानूस ही उन लोगों से होते हो, ठीक है ना। और हकीकत भी ये है कि जब मामलात पड़ते हैं तो हमारी टोपी दाढ़ियों को बचाने वाले भी कौन आते हैं आगे, ये हम भी जानते हैं अच्छी तरह। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा और वाज़े तौर से इंटेलिजेंस और मीडिया सुन लें, जिनको ये प्रमोट किया जा रहा है। कल वे जवाद साहब, आपने एक बात कही थी, जब वहाँ किसी ने क्लेम किया बारगाह हुजूर गरीबनवाज में मंदिर है, तो आपने कहा कि भाई वहाँ के लोगों ने वक्फ बोर्ड का साथ दिया वक्फ बिल का, तो इसलिए ऐसा हुआ। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आज वो दलाल लोग हैं भाई, वो हर जगह है, आप में भी है और हम में भी है। दरगाह अजमेर शरीफ में 2 ऑफिस है, एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आता है दरगाह कमेटी जो 1867 में बनी और 1955 एक्ट आया, और एक हमारा है जो 1192 AD से है, 850 साल से अंजुमन सैयदजादगान खुद्दाम ख्वाजा जिसका ऑफिस है, और मैं उसका सरबराह हूँ। आस्थाने अक़दस की चाबियाँ कलीद बदारी ज़ाहिर को ज़ैरत कराना इज़ आवर सोल प्रेरोगेटिव, 365 डेज 24/7 खिदमत करना हमारा ये, और दुआ करना हमारा। तो असल तो हमें, और हम इस वक्फ बोर्ड की सरई तौर से मुखालिफत करते हैं, एंड वी आर विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। अब मैं दरगाह और खानकाहों पे बैठे हुए लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारी मुंह में जबानें नहीं रही? ये मेरी फेटर्निटी है। हिंदुस्तान में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद से दरगाहें खानकाहें जहां मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों जाते हैं। उनको ये चाहिए, अगर सुन रहा हो सैयदजादों तो एक बात सुन लो, वो ये कि आपका फर्ज बनता है कि मुसलमान और गैर मुसलमानों की आवाज़ बनो और गैर मुसलमानों तक वक्फ की अहमियत को बताओ और उनको समझाओ। ये दरगाह और खानकाहों पे बैठे हुए लोग ही समझा सकते हैं कि उस शब रोज़ गैर मुसलमानों का तांता लगा रहता है। देखिए, ये मैं अपना एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे अपने लोग कहते हैं एक दिन फंसेगा, एक दिन जेल में जाएगा। NIA के इन्वेस्टिगेशन से भी गुजरा, ATS के इन्वेस्टिगेशन से भी गुजरा। जब मैं कहता हूँ हुसैनी सादात हूँ, बाकायदा विद डॉक्यूमेंट्स हूँ, और मैं डर जाऊँ, आज तो डेमोक्रेसी है भाई, आज मीडिया भी है, आज कोर्ट भी है। उस वक्त का दौर देखो, 22,000 का लश्कर था और 71 साथी हुसैन के साथ थे। यजीद था, हुसैन है। देखें, लोग कहते हैं ये बुरा वक्त है, अरे नहीं नहीं, इससे अच्छा वक्त हो ही नहीं सकता। आप क्या सऊदी अरब की तरह, UAE की तरह दौलतमंद बन के बड़े बड़े टावर्स को बनाने को उनके अच्छे दिन कहते हैं? मैं तो अच्छे दिन गजा वालों को कहता हूं कि शहादत ले रहे हैं, इस्लाम शहादत कर रहा है। मैं, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम की जड़ों में खून शोहदा का, बदर इसके ज़ामिन है। अरे भाई, अब मक्के से हिजरत का हुक्म हो चुका है, अब बदर भी होने वाली है, तभी तो इस्लाम फैलेगा। अब हुक्म हो गया है। देखिए, हर मजहब का, हर जानवर का, हर इंसान का, हर कुनबे के सैलिएंट फीचर्स होते हैं, खुसूसियतें होती हैं। इस्लाम के 2 सैलिएंट फीचर्स मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है? इंसाफ और शुजाअत, जिसको शिवलरी कहते हैं, बहादुरी कहते हैं, सूरमाई कहते हैं। लेकिन तुम इंसाफ नहीं कर रहे हो यार, अपने आप से ही नहीं करते हो, बड़ा छोटे का माल खा रहा है। बहादुर तो तुम हो नहीं, आपस में तलवारें चला लेते हो।
सामने वाला आता है तो नतमस्तक हो जाते हो। देखिए, हम वॉयलेंस प्रीच नहीं करते हैं। कोई अगर मुझसे सेकुलर होने की बात करे तो 800 साल से इन दरगाह और खानकाहों में, बिलखुसूस गरीब नवाज की दरगाह पे हर मजहब और मिल्लत के लोग आते हैं। हम कंपोजिट कल्चर को प्रमोट हमने किया है, सेकुलरिज्म को प्रीच नहीं प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट हम करते हैं, हमसे कोई बोलना नहीं। और मुसलमान ये कहते हैं हम 1 नंबर के शहरी, नहीं, मैं कहता हूँ हम 1+ हैं, A+ हैं। वो कैसे? हमारा ताल्लुक जीते जी का नहीं, बाद मरने का भी है। तो हम तो 1 नंबर के नहीं, A+ में हैं। आजकल मार्कशीट ऐसे ही आ रही है ना, परसेंट 80 70 नहीं आता, A1 A+, B+, इस तरह से आते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, चैरिटी का तरीका बदलना पड़ेगा, चैरिटी का तरीका बदलना पड़ेगा। ये हज्जे बदल, इससे भी हटना पड़ेगा। ये 20-20 बकरों की कुर्बानी, इससे भी हटना पड़ेगा। हर साल उम्रे पे जाना, इससे भी हटना पड़ेगा। आपके घर बुलडोज होने वाले हैं, आप जेलों में भी जाओगे क्योंकि ये डाइवर्ट करना चाहेंगे। तो हमारा सरमाया उन पे लगे जिनके बच्चे जेलों में हैं, उनका खर्चा उठाओ। जिनके 2 कमरे का घर टूटे, उसके 10 कमरों का घर बनाओ। ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये लड़ाई सब की है। सब में पहले मैं उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नमस्ते करके, सैल्यूट करके, जिन्होंने वक्फ बिल की मुखालिफत करी, उन नॉन मुस्लिम हजरात का। देखिए, इस देश का सेकुलरिज्म जिंदा है। अयोध्या में फूलों का कारोबार मुस्लिम हजरात करते हैं और अजमेर में फूलों का कारोबार पुष्कर में होता है, ब्रह्मा जी के मंदिर के वहाँ। तो यहाँ की तो ज़मीन में सेकुलरिज्म पिना है, गंगा चमनी तहजीब पिना है। अच्छा, दलाल हर जगह हैं। अब हमें 2 काम करने हैं। जब तक वो वॉर ऑफ क्रूसेड पढ़ें आप, जंगे सलीब, हॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई रिचर्ड द लायन हार्ट, आप ये चीज़ें देखें। उन्होंने पहले जो मुनाफिकीन थे उनको अपनी सफ़ों से दूर किया। तो सब में पहले जो हमारी सफ़ों में मुनाफिकीन, दलाल, इस्मत फरोश, मीर जाफर, मीर सादिक, इनका बायकॉट करो, इनका बायकॉट करो। या आपका बाप हो, बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, चचा हो, इनका बायकॉट करो, वरना हम ये जंग नहीं जीतेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से 10 बस्ता होकर गुजारिश करूँगा, बीजेपी को ज़्यादा प्रमोशन मीडिया ने भी दिया है, मेन स्ट्रीम, और IT सेल ने भी दिया है। हमारा एक IT सेल होना बहुत मजबूत है। अब मैं ख़वातीन से तवज्जो चाहता हूँ, और आपके हम मरून मिन्नत थे शाहीन बाग के। शाहीन बाग एक सिंबल है। जब तारीख लिखी जाएगी तो शाहीन बाग को फरामोश नहीं किया जाएगा। लाल रुमाल की तहरीक को फरामोश नहीं किया गया। आप पता है कौन हो? इस्लाम में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हज़रत खतीजा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह। यजीद के दरबार में उन्होंने जो खुतबा दिया वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। ये हमारी ख़वातीन, ये हमारी ताकत है, ये हमारी दुआगो भी है। और मैदान में मैं देख रहा हूँ आने वाला ज़माना ये अव्वल रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं, मैं लाइटर वेट में बात कर रहा हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा माहौल जब हो जाए उसे ड्रामेटिक रिलीफ भी कहते हैं। लेकिन यार जन मुरीद मत बन जाना, कुछ तो यार रिस्पॉन्ड तो करो।